दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मामला है उत्तर प्रदेश का, जहां पर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हालांकि ये फैसला एक अन्य अदालत के दिए हुए फैसले के स्वरूप ही है, उसी के बराबर ही है, लेकिन फिर भी हम इसे समझने का कोशिश करेंगे। आज से 2 साल पहले भी ये मामला एक अन्य अदालत में उठा था और उस पर जो फैसला दिया गया था उस पर भी हमने बात किया था। एक बार फिर से सिमिलर काइंड ऑफ केस जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद कोर्ट में जाता है और कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उससे अलग फैसला देने का कोई कारण नहीं दिखता है। दोस्तों मामला है एक लड़की का जो मुस्लिम समाज की है। वो लड़की अदालत में जाती है, इलाहाबाद कोर्ट में जाती है, वहां न्यायाधीश महोदय से ये अपील करती है कि जिस वो स्कूल में पढ़ती थी, कक्षा 1 से लेकर 10 तक पढ़ी थी, वहां पर उसे हिजाब पहनकर आने की, बुर्का पहनकर आने की अनुमति थी। लेकिन चूंकि अब वो 11th में चली गई है तो वहां के स्कूल वालों ने नियम बदल दिया है और स्कूल वालों ने कहा है कि जैसे ही आप स्कूल प्रीमाइस के अंदर आते हैं आपको स्कूल यूनिफॉर्म में ही रहना पड़ेगा। तो इसके लिए वो लड़की हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और कहती है कि मैं चूंकि इस्लाम को फॉलो करती हूं इसलिए इस्लाम के अनुसार जो भी नियम है मुझे वो फॉलो करने की स्वतंत्रता है। तो इसी पर इलाहाबाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। उन्होंने ये कहा है कि जो हिजाब जो है वो इस्लाम में अभिन्न अंग नहीं है, इसको फॉलो करना इस्लाम में जरूरी नहीं है और इसलिए उन्होंने कहा है कि उस लड़की की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि सिमिलर काइंड ऑफ जजमेंट जो है कर्नाटका के हाई कोर्ट ने आज से 2 साल पहले वहां भी इसी तरह का मैटर उठा था, दिया है, तो उस फैसले से अलग कुछ फैसला देने का कोई कारण नहीं है और उस लड़की की याचिका खारिज कर दी जाती है। दोस्तों आज से ठीक 2 या 3 साल पहले सिमिलर काइंड ऑफ जो मामला था कर्नाटका में आया था। वहां पर एक स्कूल ने जो हिजाब पहनकर आने वाली जो बच्चियां थी, लड़कियां थी, उनसे कहा गया कि जब आप स्कूल में हैं तो आपको स्कूल ड्रेस में रहना पड़ेगा। ये स्कूल है, अलग अलग तरह के यूनिफॉर्म में आप दिख नहीं सकते हैं। स्कूल के द्वारा जो निर्धारित यूनिफॉर्म है उसी में आपको रहना पड़ेगा। तो वहां की भी उस समय की लड़कियों ने भी यह कहा था कि अगर उसे हिजाब पहनने की परमिशन नहीं दी जाती है, बुर्का पहनने की परमिशन नहीं दी जाती है तो वो पढ़ाई छोड़ देंगी और इसके लिए वो हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ती हैं। और हाई कोर्ट ने काफी स्टडी करने के बाद, उस समय भी मैंने ये कहा था कि हाई कोर्ट को इतना लंबा समय जजमेंट देने में तो लगना ही नहीं चाहिए। हाई कोर्ट को तो सिंपल ये देखना चाहिए कि अगर कोई स्कूल यूनिफॉर्म डिसाइड करता है तो हर किसी बच्चे को इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, उसको फॉलो करना ही होगा और एक लाइन का जजमेंट देना था। लेकिन माननीय न्यायालय ने उस समय भी 6 महीने का समय लिया था, पूरा इस्लाम पढ़ा था। मैंने तो कहा था कि लगता है मिलॉर्ड जो है अब इस्लाम ग्रहण करके ही ये फैसला सुनाएंगे। लेकिन मिलॉर्ड ने पूरा समय लिया, इस्लाम को समझा और उसमें जितने भी मौलवी थे, स्कॉलर्स थे, सबको बुलाया, सबकी राय जानी, उसके बाद यह फैसला दिया गया था। लेकिन दोस्तों जो इस्लाम के मानने वाले जो लड़कियां हैं वो बार बार इस तरह का बिहेवियर दिखा रही है कि अगर हमें बुर्का पहनकर जाने की, हिजाब पहनकर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो वो ब्लैकमेलिंग करती हैं कि हम पढ़ाई छोड़ देंगे और उनका समर्थन देने के लिए 50 मौलवी भी खड़े हो जाते हैं कि बच्चियों की पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। यही तो मैं भी कह रहा हूं, बच्चियों की पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगर स्कूल वाला कहा जा रहा है कि आपको स्कूल यूनिफॉर्म में आना है, आपको स्कूल यूनिफॉर्म में आना है। इसके न एक शब्द इधर न एक शब्द उधर, जो नियम है वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा ना।
तो लोग ये तर्क देते हैं कि नहीं, हमें आर्टिकल 25 जो है अपने हिसाब से अपने मजहब के पालन करने का अधिकार देता है। अरे तो कीजिए ना, आपको बाहर में, रोड पर, मोहल्ले में, घर में आप हिजाब पहनिए, बुर्का पहनिए, जो मर्जी है वो पहनिए, आपको किसी ने रोका तो नहीं है। लेकिन दोस्तों इन इन जो बच्चियों हैं उनके जो माइंड में कचरा भरा जा रहा है, इसमें मैं पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक बहुत बड़ा रोल मानता हूं। मुझे याद है कर्नाटका का जब इशू चल रहा था तो कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी ने क्या कहा था, कहा था कि ये अपना मेरा निर्णय होना चाहिए कि हम स्कूल में स्कूल ड्रेस पहन के जाएं या बिकनी पहन के जाएं, उन्होंने ये कहा था। अब प्रियंका गांधी तो बड़े घर की औरत हैं, वो स्कूल में बिकनी पहन के जा सकती हैं, वो रोड पर बिकनी पहनकर घूम सकती हैं, उनके भाई उनको पब्लिकली किस कर सकते हैं, तो ये बड़े घर की बच्चियां हैं, वो करने को उनको परमिशन है। लेकिन आम जो लोग हैं उनको यह परमिशन नहीं दिया जा सकता है कि आप कुछ भी पहनकर स्कूल चले जाएं। स्कूल द्वारा निर्धारित एक ड्रेस कोड होता है। आप जब तक स्कूल प्रमाइस में रहते हैं, स्कूल आवर्स में रहते हैं, आपको उस ड्रेस कोड का पालन करना ही करना चाहिए। स्कूल में ड्रेस कोड किस लिए होता है दोस्तों? स्कूल में ड्रेस कोड इसलिए होता है कि यूनिफॉर्मिटी जैसा दिखे, उसमें कोई भी ऊंच नीच धर्म, ये इस धर्म का है उस धर्म का है, कपड़ों से पहचान में नहीं आना चाहिए। अब सोचिए ये स्कूल है, कोई धार्मिक गैदरिंग नहीं है कि हिंदू बच्चे हो सकता है कल को लंगोट पहन के जाएं, बोलेंगे कि जी हमारे धर्म में चलता है। क्रिश्चियन वाली बोलेगी कि हम पूरा नन के ड्रेस में जाएंगे जी। लड़का बोलेगा कि हम पोप वाले लहंगा पहन के जाएंगे जी। तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप स्कूल में हैं, स्कूल द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म में ही आपको जाना चाहिए और जाना पड़ेगा। अब देखिए इलाहाबाद कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जितने भी मौलवी हैं ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी द्वारा थोपा गया नियम है। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर हाईकोर्ट कोई फैसला लेता है, निर्णय लेता है, जजमेंट देता है, तो इसमें बीजेपी का हस्तक्षेप कैसे हो जाता है। कोर्ट, कई लोग कह रहे थे कि 10 साल से चल रहा है, अब जब बच्ची 11वें में चली गई तब उसको क्या दिक्कत है। कोर्ट ने इस पर भी माना कि अगर पहले आपको अगर परमिशन दी गई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नियम बन गया है। कोर्ट ने हर एक मामले में गहन अध्ययन के बाद, चिंतन के बाद, लोगों का डिस्कशन सुनने के बाद, बहस सुनने के बाद किसी भी पक्ष पर पहुंचती है। अब अगर फैसला आपके पक्ष में नहीं होता है तो इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर बिल फाड़ देना यह सही नहीं है। यह कांग्रेस द्वारा या मुसलमान के जितने भी मौलवी हैं उनके द्वारा फैलाया जा रहा एक जुमला है, जिसे कह सकते हैं प्रोपेगेंडा, जिसे आप कह सकते हैं। उनको तो खुद आगे आके कहना चाहिए कि बच्चियों, अगर पढ़ने के लिए, इस्लाम में कहा गया है कि अगर पढ़ाई करने के लिए आपको चीन भी जाना पड़े तो आप जाइए। लेकिन दोस्तों बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत में जो इस्लाम की मानने वाली बच्चियां हैं, वो अभी देखिए नीट का पेपर था, उसमें एक लड़की जो है एग्जाम सेंटर पर पहुंचती है, वो भी पूरे हिजाब में होती है, बुर्के में होती है। जब उनको सेंटर पर अंदर जाने से पहले कहा जाता है कि आप बुर्का में नहीं जा सकती हैं, तो वो बच्ची कहती है कि मेरे लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इस्लाम इंपॉर्टेंट है। तो छोड़ दो ना, फिर मत करो पढ़ाई। इसी तरह दोस्तों आप देखिए नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में जो बच्चियां डॉक्टर बनी थी उनको अपॉइंटमेंट लेटर या एडमिशन लेटर दे रहे थे, उसमें एक बच्ची जो है हिजाब पहनकर चली गई, उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। तो नीतीश कुमार ने उसका हिजाब उठाकर उसको अपॉइंटमेंट लेटर या जो भी एडमिशन लेटर है वो देते हैं। इसके ऊपर भी बहुत बवाल मचा था। वो तो शुक्र है कि नीतीश कुमार की छवि सेकुलर है, इसलिए नीतीश कुमार बच गए, लेकिन हालांकि आलोचना हुई थी कि आप ऐसे कैसे चेहरा देख सकते हैं। यही बात दोस्तों इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी हुआ था। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी यह सख्त आदेश दिया गया था कि जो भी
सेंटर में घुसेगा, जहां वोटिंग होती है वहां पर घुसेगा, तो वो किसी तरह के हिजाब नहीं पहनना जाएगा या उसका चेहरा उठा उठा कर देखा जाएगा ताकि पहचान सुनिश्चित की जा सके। इसके ऊपर भी बहुत बवाल मचा था। हर चीज में बवाल, हर चीज में बवाल, ये मचाना सही नहीं है दोस्तों। यह देश, यही लोग कुछ और बात होती है तो कहेंगे कि यह देश संविधान से चलेगा, लेकिन अगर कोई नियम कानून के तहत इनको बांधने का कोशिश किया जाता है तो ये कहेंगे नहीं, ये हमारे शरिया के खिलाफ है, ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है। तो इन लोगों का दोहरा चरित्र हर बार सामने आता है। और बच्चियों की पढ़ाई को लेकर तो मैं कहता हूं किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्कूल बोल रहा है कि आपको स्कूल प्रीमाइस के अंदर ड्रेस कोड पहनना है, तो जब तक आप स्कूल से बाहर हैं आप हिजाब में आइए, बुर्का में आइए, लेकिन जैसे ही स्कूल में आप घुसने जा रहे हैं तो हिजाब उतार कर बैग में रखिए, बस्ते में रखिए, फिर स्कूल में क्लास में जाइए, पढ़िए, जब निकलिए फिर पहनकर निकलिए। लेकिन दोस्तों यहां पर पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस्लाम को दिया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूं कि एजुकेशन के मामले में सही नहीं है। कल को अगर कोई पुलिस बनती है तो वो कहेंगे कि हम पुलिस का ड्रेस नहीं पहनेंगे, हम अपना हिजाब पहन के जाएंगे, तो ये सही नहीं है ना। कल को कोई जज बनेंगे तो कहेंगे जी हम बुर्का पहन के जाएंगे, ये सही नहीं है। हर जगह का एक ड्रेस कोड निर्धारित है और आपको उसी के अनुसार एक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये जो बच्चियों को मन में जहर भरा जा रहा है और हाई कोर्ट तक पहुंच रही हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही हैं, आपको क्या लगता है ये कहां तक सही है? कमेंट करके बताइए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।